ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। तो अपना एक सब्जेक्ट चल रहा था आयु कर्म के ऊपर, पेज नंबर 258। इसमें आयु कर्म हमने पढ़ा था, फिर से वहीं से शुरू करेंगे। इसमें कुछ डाउट थे लोगों को, वो भी अपन क्लियर करेंगे। आयु कर्म कहा है, जिस कर्म के उदय से जीव किसी एक शरीर में निश्चित समय तक रुका रहता है वह आयु कर्म है। इस प्रकार किसी शरीर में रुके रहने की अवधि का नाम आयु कर्म है। भाव धारण करने का मुख्य कारण आयु कर्म है। भोजन आदि तो आयु को कायम रखने में सहकारी मात्र है। जब तक आयु पूर्ण नहीं होती है जीव उसी शरीर या पर्याय में रुका रहता है और दूसरी पर्याय में नहीं जाता है। इसका स्वभाव लोहे की सांकुल अथवा खोड़े के समान होता है जो पुरुष को अन्यत्र नहीं जाने देता है। जैसे अपना जीव मनुष्य पर्याय में रुका हुआ है और जब आयु कर्म क्षय हो जाएगा तो अपना जीव इस मनुष्य पर्याय को छोड़कर अन्य पर्याय में चला जाएगा। एक पर्याय में एक ही आयु का बंध होता है। बंधी हुई आयु घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है, किंतु भोगी जा रही आयु किन्हीं जीवों की घट तो सकती है किंतु बढ़ नहीं सकती है। इस कर्म के कारण जीव के अवगाहनत्व गुण का घात होता है। नवीन आयु का बंध हेतु पृष्ठ 269 तथा अकाल मरण हेतु पृष्ठ 350 अपन अभी देखेंगे, है ना। उसके पहले एक 4 लाइन और पढ़ते हैं इसमें। इस आयु कर्म के 4 भेद हैं। पहला देवायु कर्म, जो कर्म देव के शरीर में आत्मा को रोके रखें। दूसरा मनुष्यायु कर्म, जो कर्म मनुष्य के शरीर में आत्मा को रोके रखें। तीसरा तिर्यंचायु कर्म, जो कर्म तिर्यंच के शरीर में आत्मा को रोके रखें। और चौथा नरकायु कर्म, जो कर्म नारकी के शरीर में आत्मा को रोके रखें। ये 4 गति की जो आयु है वो उनके अपने अपने आयु कर्म के हिसाब से जीव उसमें रहता है, बना रहता है। तो देखो पेज नंबर 350 पे जरा देखेंगे हम अकाल मृत्यु क्या होती है। पेज नंबर 350 पे ऊपर अकाल मरण लिखा है, इसको जरा देखते हैं। जीवन अवधि का नियामक आयु कर्म है। आयु कर्म के क्षय होने पर जीव का मरण हो जाता है। किसी कारणवश आयु कर्म का बीच में उदीरना द्वारा क्षय होने से होने वाला मरण अकाल मरण कहलाता है। कल किसी ने पूछा था ना, यार अलजन साहब ने पूछा था कि उदीरना क्या होती है। उदीरना किसे कहते हैं? जब कोई जो कर्म उदय में चल रहा है उसके बाद में जो आने वाले कर्म है वो नियम से आते रहते हैं। कितनी देर बाद दूसरे निषेक आएंगे कर्मों के, फिर तीसरे निषेक आएंगे, मतलब समूह, उनका समूह बारी बारी से आता है। लेकिन जीव के किन्हीं परिणामों के द्वारा जो बाद में उदय में आने वाले जो कर्म हैं वो अभी जो आ रहे हैं उनके साथ ही जब मिल जाते हैं तो उसे उदीरना कहते हैं। इनको अभी मान लो कि 2 घंटे बाद उनका जो है उदय आना था और वर्तमान में जो उदय में आए हुए चल रहे थे उन्हीं के साथ वो आकर के मिल गए, 1 घंटे के बाद आने वाले अभी आ गए, तो उस अवस्था को उदीरना कहते हैं। ये सब हम पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ लिखा है किसी कारणवश आयु कर्म का बीच में उदीरना द्वारा क्षय होने से होने वाला मरण अकाल मरण कहलाता है। यह केवल कर्म भूमियों के मनुष्यों व तिर्यंचों में ही होता है। जो अकाल मरण अपन कहते हैं ना, कि ये जो है भरी जवानी में मर गया या बचपन में मर गया, तो अचानक से कुछ हो गया उसको, या एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हुआ, तो उसको हम अकाल मरण कहते हैं। तो जो भी कहते हैं वो क्यों कहते हैं ये भी अपन पढ़ेंगे, लेकिन इन्होंने लिखा है कि यह केवल कर्म भूमियों के मनुष्यों व तिर्यंचों में ही होता है। जैसे हम लोग अभी यहाँ रह रहे हैं ना,
यहाँ के मनुष्यों और तिर्यंचों में ये संभव है। देव नारकियों, भोग भूमि के मनुष्यों तिर्यंचों और तीर्थंकर आदि चरम शरीरी का अकाल मरण नहीं होता है ना। जितनी आयु उनकी बंध गई है उतनी आयु उनकी रहती है। अगले भव की आयु का बंद हो जाने पर उस जीव का अकाल मरण नहीं होता है। इसका अर्थ क्या है कि जो भोगी जा रही आयु है उसका अगले भाव पहले ही अकाल मृत्यु हो सकती है। जो भोगी जा रही जो आयु है उसका जो अगले भाव की जो आयु बंद होगी ना, उसके जो 8 अपकर्ष इस जगह आएंगे, पॉइंट आएंगे जिनमें अगले आयु की बंद होता है, तो वो अपकर्ष के पहले ही यानी बंधने से पहले ही अगर उसका अकाल मृत्यु होनी होगी तो हो जाएगी। एक बार अगले भाव की आयु बंध गई तो फिर उसकी इस जो भोगी जा रही आयु है उस काल में उसका अकाल मृत्यु नहीं होगा। ये इसका अर्थ है। ये इसके बाद अपन चलेंगे पेज नंबर 369। तो इस तरह अकाल मृत्यु से जितनी आयु बांधी थी उससे पहले ही वो जीव की मृत्यु हो सकती है, बताने के लिए उन्होंने इसके बारे में बताया। अकाल मृत्यु का एक बड़ा अपना टॉपिक है, अपन और भी डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ देखो इन्होंने एक और बात लिखी थी उसमें, नवीन आयु के बंद के लिए 369 पेज, इसमें कैसे बंद होता है। नवीन आयु का बंद का विधान। कर्म भूमियों के मनुष्य एवं तिर्यंचों की प्राप्त आयु का जब 2/3 भाग समाप्त हो चुका होता है तब प्रथम अंतर मुहूर्त में अगले भव की आयु बांधने का पहला काल आता है ना। ये जो कर्म भूमि के जो तिर्यंच और मनुष्य हैं उनकी जब जो आयु बंध का समय आता तो कैसे आयु बनती है अगले भव की, कितने उनको चांस मिलते हैं। तो उन्होंने बताया कि पहला चांस कब मिलता है कि जब जितनी आयु हमको अलॉट हुई है उसका 2/3, हमको मालूम नहीं पड़ेगा कितनी अलॉट हुई है, लेकिन उसमें एग्जाम्पल भी दिए हैं। 2/3 भाग जब समाप्त हो जाता है तब प्रथम अंतर मुहूर्त में, माने 2/3 भाग समाप्त होने के बाद जो समय आएगा उसके पहले अंतर मुहूर्त में अगले भव की आयु बांधने का पहला मौका मिलता है, पहला काल आता है। इस काल को अपकर्ष काल कहते हैं। जितने भी जो पॉइंट्स आएंगे ना, जितनी जगह पे आपको टाइम मिले, ये बंधने की जो सुविधा मिलेगी आपको, उसको अपकर्ष काल कहते हैं। तो इस काल को अपकर्ष काल कहते हैं। शेष 1/3 आयु के, अब बची कौन सी 1/3 आयु, उसमें मान लो पहले 2/3 वाले में नहीं हुई आयु बंद, तो दूसरा अब जो 1/3 आयु बची उसका फिर 2/3 भाग करने का, 2/3 भाग बीत जाने पर प्रथम अंतर मुहूर्त में आयु बंद का दूसरा अपकर्ष काल आता है। इसी तरह प्रत्येक जीव के जीवन में 8 अपकर्ष काल आते हैं। इनमें कम से कम एक अपकर्ष काल में और अधिक से अधिक 8 अपकर्ष कालों में एक जीव अगले भव की आयु का बंद करता है ना। या तो पहले में करेगा या उन 8 में से कभी ना कभी कर लेगा। जैसे किसी मनुष्य की आयु 81 वर्ष की है तो उसके 2/3 आयु बीतने पर अर्थात 54 वर्ष बीतने पर शेष आयु 27 वर्ष के प्रथम अंतर मुहूर्त में प्रथम अपकर्ष काल आता है, पहला मौका मिलेगा उसको आयु, नवीन आयु बांधने का। इसके बाद 27 वर्ष के 2/3 अर्थात 18 वर्ष बीत जाने पर शेष 9 वर्ष आयु के प्रथम अंतर मुहूर्त में दूसरा अपकर्ष काल आता है। इसी तरह 8 अपकर्ष काल लगाने चाहिए। जो जो बच जाती है उसका फिर आप वो कर लो, 2/3 के बाद जितनी बच गई है उससे वो आप निकाल लीजिए। इसी तरह 8 उपकर्ष काल लगाने चाहिए। यदि इन 8 अपकर्ष कालों में बंद ना हो तो आंवली का संख्यात्मा भाग यानी असंक्षेपाध्वा काल शेष रहने पर आयु बंद हो ही जाता है। मतलब सबसे छोटा समय जो पॉसिबल है उसमें आयु का बंद हो ही जाता है। जब आयु बिल्कुल समाप्त होने पे तुली हुई है, एकदम जाने वाली है और अगले भाव की आयु बंधी नहीं है तो 7 अपकर्ष कालों में, तो एक अंतर मुहूर्त प्रमाण जो जितना बचता है उस काल में तो निश्चित ही उसका मरण से पहले के समय में अगले भाव की आयु बंध जाती है। नारकी, देव, भोग भूमियों के मनुष्यों एवं तिर्यंचों के जब 6 माह आयु शेष रह जाती है तब आयु के 8 अपकर्ष काल होते हैं। देखो
ये तो हमारे कर्मभूमि के जीवों की हमने बात पढ़ी। लेकिन अब जो है नारकी जीवों का, देवों का और भोग भूमियों के मनुष्य और तिर्यंचों के लिए दूसरा रूल है। क्या रूल है? जब 6 माह आयु शेष रह जाती है तब आयु के 8 अपकर्ष काल होते हैं, अर्थात 6 माह आयु के 2/3 अर्थात 4 माह बीत जाने पर शेष आयु 2 माह के प्रथम अंतर मुहूर्त में अगली पर्याय की आयु बंध का प्रथम अपकर्ष काल आता है। इसी तरह आयु बंध के योग्य 8 अपकर्ष काल आते हैं, उनका उसके हिसाब से 8 अपकर्ष काल आएंगे, फिर जो बच जाएगा उसका फिर 2/3 निकल जाएगा। इस तरह से ये करेंगे। और इनमें आयु बंध ना हो तो असंक्षेपाध्वा काल, जिससे छोटा कोई काल ना हो, आयु शेष रहने पर नियम से अगले भाव की आयु बंध ही जाती है। ठीक है ना, क्योंकि अगले भाव में तो जाना ही है, तो जाएगा तो उसकी आयु का बंध कब होगा। तो ये तो पॉइंट्स बताए कि इन पॉइंट्स में होता है, लेकिन होता किस वजह से है और कौन सी आयु का होता है ये अपन पढ़ेंगे। देखो इसमें एक और नियम लिखा है नीचे। अपकर्ष कालों में यदि उस जीव के परिणाम आयु बंध के योग्य होते हैं तभी आयु बंध होता है, अन्यथा नहीं। पॉइंट तो आया हो, लेकिन पॉइंट में आपका जो है उस तरह के जो है परिणाम हुए जिनसे आयु बंध होती है तो ही होगी, नहीं तो वो खाली निकल जाएगा समय, वो जो पॉइंट है। इसलिए तो किसी जीव की उस काल में नहीं होती, दूसरे में होगी। तो इस तरह से होगा जब योग्यता होगी उसकी। दूसरा, जिन जीवों के एक से अधिक अपकर्ष कालों में बंध होता है उनके सर्वप्रथम जो आयु बंध हुआ है उसी गति वाले आयु बंध के अनुरूप अगले अपकर्ष कालों में आयु बंध होता है, अन्यथा नहीं। अन्यथा नहीं मतलब दूसरी तरह से नहीं होता। क्या बताया? जिन जीवों के एक से अधिक अपकर्ष कालों में बंध होता है, जैसे 8 अपकर्ष कालों में ही बंद हुआ, पहले में भी बंद हुआ, दूसरे वाले में भी हुआ, तीसरे में भी हुआ, तो वो कैसे होता है? तो बोल रहे हैं जिन जीवों के एक से अधिक अपकर्ष कालों में बंद होता है उनके सर्वप्रथम जो आयु बंद हुआ था, जैसे मनुष्य है उसका पहला जो बंद हुआ देवगति का बंद हुआ, देवगति की आयु का बंद हुआ। तो अब जो अगले जो अपकर्ष काल हैं उनमें भी जो बंद होगा आयु का, उसमें भी जो आपको चांस मिलेगा वो उतने ही वो उन्हीं उसी जाति की आयु का बंद होके वो आएंगे, पॉइंट्स आएंगे। उसी आयु बंद के अनुरूप अगले अपकर्ष कालों में आयु बंद होता है, अन्यथा नहीं। तो उसमें से जो है वो जो उनका जो बेस्ट होने वाला होता है वो उसको डिसाइड हो जाता है 8 अपकर्ष कालों में से जो कौन सी वाली आयु जो है उसकी अल्टीमेट रहेगी, उसका भी नियम है। तीसरा है, कोई भी जीव नवीन आयु का बंध किए बिना नवीन भव को प्राप्त नहीं होता है। ऐसा तो नहीं कि भाई आप जो है यहाँ से तो मृत्यु हो गई, अब कहाँ जाए ये नहीं पता है, अब वो टहल रहे हैं वहां घूम रहे थे साहब, में तो कोई ऑर्डर मिला नहीं कि हम कहाँ जाना हमको। तो ऐसा नहीं होता, हर एक जीव का पहले से निश्चित हो जाता है कि आप जब यहाँ से पधारोगे तो कहाँ जाएंगे, उसको पूरा सब निर्णय होके पक्का वहीं जाता है जीव, रुक नहीं सकता। तो कोई भी जीव नवीन आयु का बंध किए बिना नवीन भव को प्राप्त नहीं होता है। चौथा है, मनुष्यों और तिर्यंचों के चारों गतियों में से किसी भी गति का आयु बंध हो सकता है। देवों व नारकियों के मनुष्य या तिर्यंच आयु का बंध होता है। ठीक है, मनुष्य और तिर्यंचों के लिए तो चारों गति खुली हुई हैं, और देवों और नारकियों के या तो मनुष्य होंगे या तिर्यंच आयु का बंध होता है। भोग भूमि के जीवों के मात्र देवायु का बंध होता है। हमने पढ़ा था ना, भोग भूमि वाले जो है वो भोगने के बाद और निश्चित ही देवायु का बंध करते हैं। ये बात अलग है कि मिथ्या दृष्टि देव बनते हैं, सम्यक दृष्टि, वो डिपेंड करता है कि उनकी वो अवस्था कैसी थी जहां बंधा। पांचवा है, जीव के परिणामों के अनुसार अगले भव की बांधी हुई आयु का आयु बंध के बाद कभी भी कम हो जाना संभव है ना, परंतु बांधी हुई आयु का बढ़ना मात्र अगले अपकर्ष कालों में ही संभव है। देखो इसको क्या अपन समझेंगे, जीव के परिणामों के अनुसार अगले भव की बांधी हुई आयु का
आयु बंध के बाद कभी भी कम हो जाना संभव है। जैसे अपकर्ष काल वो आया नहीं, वो पॉइंट आए नहीं, उससे पहले भी अगर उसकी कम होना है तो वो कभी भी उसको वेट किए बिना, अपकर्ष कालों का वेट किए बिना कभी भी कम हो सकती है, अगर उसके वैसे परिणाम आ गए। जैसे राजा सैनिक के आए थे ना, तो उनकी पहले ही आयु बन चुकी थी नरक की, लेकिन उसके बाद में उनका जो सम्यक दर्शन पूर्वक जो उनके भाव बने, उन भावों के कारण उनकी वो 7वें नरक की आयु घट करके पहले नरक की 84,000 वर्ष हो गई। तो उसमें उन्हें अपकर्ष काल वेट करने की जरूरत नहीं। तो इसलिए बोला जीव के परिणामों के अनुसार अगले भव की बांधी हुई आयु का आयु बंध के बाद कभी भी कम हो जाना संभव है, परंतु बांधी हुई आयु का बढ़ना मात्र अगले अपकर्ष कालों में ही संभव है। अपने ये भी पढ़ा था ना कि अगर बांध लिया आपने तो कम हो सकती है और ज्यादा भी हो सकती है। तो कम होने के लिए तो उन्होंने बोला कि उसके लिए कोई अपकर्ष कालों का वेट करने की जरूरत नहीं, लेकिन बढ़ने के लिए जो अगर बढ़नी है तो वो जो अपकर्ष काल आएगा उसमें ही बढ़ेगी। जीव के बहुत अच्छे शुभ भाव हुए और शुभ गति की आयु बन रही है, शुभ आयु बन रही है, तो उसमें बढ़ोतरी भी हो सकती, तो वो अपकर्ष काल में ही होगी। फिर छठवां है मोक्ष जाने वाले जीव के इस चरम भाव में आयु नहीं बंधती है। जो जीव मोक्ष जाने वाला है उसको तो वो जो आयु मिली है, अलॉट हुई है, उसी को ही छोड़ना है, समाप्त करना है, तभी तो मोक्ष होगा। तो उसमें अगर वो नई आयु बन जाएगी तो फिर वो कैसे छूट पाएगा। इसलिए जो चरम शरीर है उसी भाव से मोक्ष जाने वाला है, उसकी कोई आयु नहीं बनती, उसका अगला भाव तो होना भी नहीं। ऐसा वर्तमान में आयु का औसत 75 वर्ष है। उपरोक्त आयु बंध विधान के अनुसार अगले भव की आयु का बंध 50 वर्ष की उम्र के बाद प्रारंभ हो जाता है। अतः हम सभी को 50 वर्ष की उम्र के बाद अपने परिणामों की विशेष संभाल रखना परम आवश्यक है। ठीक है, अब ये लेखक ने 75 साल मानी है, लेकिन आजकल तो बहुत सारे जो है 98 साल तक के होके जा रहे हैं। वो मसाला किंग गए ना 98 साल में, तो इसलिए अपन रिलैक्स हो जाएं, भैया 50 साल की उम्र से सतर्क होने की जरूरत नहीं है। 60 साल से होंगे तो 60 से हो जाओ, तो नहीं साहब 70 से होंगे तो 70 से हो जाओ, है ना। जब आंख खुली तभी सवेरा, जो पता नहीं कब जो है आयु बंध जाएगी, ये हमको पता नहीं। ये तो ऐसे ही उन्होंने एक सुपरफिशियल बात कही है कि आयु बंध कब हो जाएगी। और कई बार क्या है कि जीव के अगर परिणामों से भी अपन पहचान सकते हैं, बार बार उसके परिणाम वैसे ही बने रहे, लोग कितना ही उद्बोधन दें, कितने ही वो शास्त्र पढ़े, वो उसी तरह से लड़ाई करेगा, उसी तरह की मायाचारी करेगा, तो कहते हैं कि इससे ये इंडिकेशन मिलता है कि उस व्यक्ति की अगले भव की आयु बंध गई है, या तो तिरंज पर्याय में जाने वाला है या कोई और पर्याय में जाने वाला, उस योग्य भाव उसके प्रकट होने लगते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि इसने तो आयु बांध ली लगता है। तो इस प्रकार से हमने ये आयु के बारे में पढ़ा। इसका बहुत विस्तार से वर्णन आपको देखना है तो तत्वार्थ मंजूषा में बहुत विस्तार से दिया है, या आपके घुमटसार आदि ग्रंथों में दिया है। तो अपन वापस उसी पेज पे चलेंगे, पेज नंबर 259। तो देखो इस तरह से आयु बंध के बारे में हमने पढ़ा, और अब पढ़ेंगे हम नाम कर्म के बारे में। बहुत प्रसिद्ध कर्म है नाम कर्म। नाम कर्म का अर्थ ये नहीं कि हमारा जिस वजह से नाम पड़ता है, जो लोकल नाम पड़ता है उसका नाम कर्म का से मतलब नहीं। नाम कर्म जो है क्या करता है, देखिए, जिस कर्म के उदय से नाना प्रकार के शरीर प्राप्त होते हैं वह नाम कर्म है। जीव तरह तरह की गति, जाति, शरीर यानी अंगोपांग आदि को धारण करता है, वह नाम कर्म है ना। एक तो शरीर कर्म है, शरीर नाम का, जिससे हमें एक शरीर मिलता है। फिर उस शरीर के में भी बहुत सारी चीजें होती हैं, अंगोपांग कैसे होंगे ना, उसके कौन सी गति में वो जाएगा, गति के अनुसार उसके कैसे अंगोपांग होंगे, कौन सी जाति में है उस जाति के अनुसार उसके अंगोपांग होंगे, आदि को धारण करता है, वह नाम कर्म है। इस कर्म से आत्मा के सूक्ष्मत्व, अमूर्तित्व अर्थात इंद्रियों से दिखाई नहीं देना गुण का घात होता है। इसका स्वभाव
हाँ, ये क्या बोल रहे हैं कि चूंकि ये कर्म जब तक है उपस्थित है, ये चित्रकार की तरह आपका जो है रंग भरता रहेगा, अंग उपांग प्रदान करता रहेगा, तरह तरह की जो चीजें जो शरीर से रिलेटेड हैं वो प्रदान करता रहेगा। तो इसलिए बोल रहे हैं अमूर्तित्व अर्थात इंद्रियों से दिखाई नहीं देना। जो अमूर्तित्व गुण किसका है? आत्मा का है ना। तो ऐसा गुण मेरा कब प्रकट होता है? जब शरीरों से ही रहित हो जाता हूं। और जब तक शरीर लगे हुए हैं तब तक तो मैं मूर्तिमान ही दिखाई देता हूं ना, शरीर की वजह से। तो इसलिए वो बोल रहे हैं कि जो अमूर्तित्व मैं तब तक नहीं हो पाता जब तक कि मेरा ये शरीर टिका हुआ है। आत्मा तो वैसे अमूर्ति है ही, लेकिन व्यवहार से भी जो शरीर के कारण उसको किंचित मूर्तिमान कह देते हैं, वो भी जब शरीर रहता है तब तक ही कहा जाता है। इसका स्वभाव चित्रकार की तरह होता है। जिस प्रकार एक चित्रकार द्वारा विभिन्न प्रकार के चित्र बनाए जाते हैं, उसी प्रकार विभिन्न प्रकार के शरीर बनते हैं। इसी नाम कर्म की वजह से मनुष्य, देव आदि के शरीर और अंग उपांग सुंदर या कुरूप होते हैं, है ना। पहली बात तो शरीर कौन सा मिलेगा, वो किस गति का है, तो उस गति के अनुसार जो है उसमें शरीरों का जो है प्राप्ति होगी। फिर उनके अंग उपांग भी कैसे होंगे। आपने देखा कि सभी मनुष्य जो होते हैं सभी सुंदर नहीं होते, कोई कुरूप भी होते हैं, किसी के और दाग धब्बे होते हैं, किसी की चाल टेढ़ी मेढ़ी होती है, किसी के हाथ वगैरह जो है बराबर नहीं होते, उंगलियां बराबर नहीं होती हैं, ऐसे बहुत सारी चीजें। तो वो सारी गवर्न होती हैं इस कर्म के द्वारा। मन वचन काय को सरल रखना, धर्मात्मा को देखकर खुश होना, 16 कारण भावना भाना आदि से शुभ नाम कर्म का बंध होता है। मन वचन काय को कुटिल रखना, दूसरों की हंसी करना, दूसरों की नकल करना, उनका बुरा सोचना, आपस में लड़ना आदि कार्यों से अशुभ नाम कर्म का बंध होता है। देखो, कभी किसी जीव की जो उसकी कमियां हैं शरीर में, उसको देख करके हंसी मत उड़ाना, मजाक मत बनाना, क्योंकि क्या पता कब आप भी उस कैटेगरी में आ जाएं। तो हमें बहुत विशेष ध्यान रखना है। किसी कोई हैंडीकैप्ड है, किसी की कोई शारीरिक कमियां हैं, उनको देख करके कभी उनकी मजाक नहीं बनाना, उस तरह के भाव भी नहीं आने देना, क्योंकि तो कर्म है, आज उसके हैं कल मेरे होंगे। और उसमें उसकी क्या गलती है? जो उसने कर्म किए होंगे, भाव किए होंगे, उसके अनुसार से उसको मिल गया शरीर। कोई अपंग है, कोई अंधा है, उनको बोलना भी सही तरीके से। जैसे आपको ये अंधे, इसकी बजाय कहने की बजाय आप उनको बहुत सारे दूसरे तरीके, कोई सूरदास कह देता है ना, कोई और दूसरे तरीके से संबोधन देता है। ऐसे संबोधन खाली ऊपर से नहीं, अंदर से भी, कि पता नहीं बेचारा कौन सी मजबूरी वश उसके ऐसे शरीर आदि मिले हैं, अंगोपांग मिले हैं, कौन से कर्म उसके अज्ञान दशा में हो गए होंगे। ऐसा भाव रख करके समता धारण करना, किसी की कभी शारीरिक रूप से विकृतियों का मजाक नहीं बनाना। तो इन्होंने एक शॉर्ट में दिया है कि जो नामकर्म की जो हम अभी वो पढ़ने वाले हैं प्रकृतियां, वो प्रकृतियों की किस वजह से होती हैं। अगर शुभ भाव करेंगे तो शुभ होंगी, अशुभ भाव करेंगे तो अशुभ होंगे। तो देखो, नाम कर्म की जो 93 प्रकृतियां होती हैं, वो कौन के भेद कैसे हैं। नाम कर्म की कुल 93 प्रकृतियां होती हैं। ये पिंड और अपिंड दो प्रकार की होती हैं। पहली पिंड प्रकृतियां किसे कहते हैं? जिन प्रकृतियों के एक से ज्यादा भेद होते हैं उन्हें पिंड प्रकृति कहते हैं। जैसे गति, जाति आदि, है ना। गति जैसे 4 गति होती हैं, एक से ज्यादा होती है ना, ऐसे जाति हैं। तो ऐसे जो जो प्रकृतियों के एक से ज्यादा भेद होते हैं उन्हें पिंड प्रकृतियां कहते हैं। ये 14 होती हैं, 14 पिंड प्रकृतियां हैं, और इनमें कुल 65 प्रकृतियां सम्मिलित होती हैं। यानी 14 ऐसी प्रकृतियां हैं जिनके की फर्दर भेद होते हैं, और इस जाति वाली यानी इस प्रकार में आने वाली 65 प्रकृतियां हैं, 65। दूसरी है अपिंड प्रकृतियां, जिन प्रकृतियों के भेद नहीं होते, अर्थात जो एक ही होती है, ये 28 होती हैं। तो 65 प्लस 28 कितने हो जाएंगे? 93। इस प्रकार पिंड प्रकृतियों की अपेक्षा से नाम प्रकृतियों के 14 प्लस 28 यानी 42 भेद हैं।
वो बताएंगे कि 42 कैसे आया। और सामान्य अपेक्षा से 93 भेद हैं। इनका विवरण निम्न प्रकार है। पहला, गति नाम कर्म। जिस कर्म के उदय से जीव एक पर्याय से दूसरी पर्याय में जाता है उसे गति नाम कर्म कहते हैं। गतियां 4 प्रकार की होती हैं: मनुष्य गति, तिर्यंच गति, देव गति तथा नरक गति, है ना। इसका विवरण अपन आगे भी पढ़ेंगे। दूसरा है जाति नाम। जाति नाम कर्म। जाति हैं 5। जिस कर्म के उदय से जीव 1 से 5 इंद्रियों में जन्म लेता है वह जाति नाम कर्म है। इसके 5 भेद हैं। पहला, एक इंद्री, मनोते एक इंद्री जाति का जीव। दो इंद्री, 3 इंद्री, चतुरिंद्री और पंचेंद्री। पंचेंद्री जीव, हम कौन सी जाति के जीव हैं? पंचेंद्री जीव हैं, ठीक है। तो कौन से गति के जीव हैं हम? कौन सी गति है हमारी? मनुष्य गति। फिर शरीर नाम कर्म। शरीर नाम कर्म 5 है ना। हमारे शरीर बने हुए ना, तो किस तरह का शरीर है हमारा? जिस कर्म के उदय से जीव के शरीर की रचना होती है वह शरीर नाम कर्म है। इसके भी 5 भेद हैं। पहला, औदारिक शरीर। जो शरीर गर्भ जन्म से या समूर्छन जन्म से उत्पन्न होता है वह औदारिक शरीर है। यह सप्त धातु यानी रस, रुधिर, मांस, मेदा, हड्डी, मज्जा और वीर्यमय होता है, जैसे मनुष्य और तिर्यंचों के शरीर। शरीरों में औदारिक शरीर सबसे स्थूल होता है। स्थूल होता है मतलब दिखाई देने की, उसकी बाहर से दिखाई देने में की सामर्थ्य उसकी ज्यादा होती, तो वो ऐसी इस तरह से स्थूल होता है, मोटा मोटा। मनुष्य और तिर्यंचों के शरीर औदारिक शरीर होते हैं। सूक्ष्म एकेंद्रिय जीवों का शरीर भी औदारिक ही होता है, चाहे वह दिखला ही नहीं दे, है ना। जो इंद्री, जो अपने जो बड़े बड़े जानवरों का और मनुष्यों का तो अपन को दिखाई देता है, लेकिन जो सूक्ष्म एकेंद्रीय जीव हैं उन वो सारे इसी उसके हैं और उनका शरीर औदारिक ही होता है, चाहे वह दिखलाई नहीं दे। उनमें सूक्ष्मता सूक्ष्म नाम कर्म के उदय से आती है, अन्यथा ये स्थूल ही है। इसका अर्थ क्या है कि देखो, एक कर्म इसमें आगे आने वाला है जिसे वे अब स्थूल और सूक्ष्म नाम का वो प्रकृति है। तो वो सूक्ष्मत्व नाम का जो प्रकृति के उदय में जीवों के शरीर वो सूक्ष्म होते हैं। कैसे सूक्ष्म होते हैं कि वो आर पार हो जाते हैं, दीवालों के आर पार निकल जाते हैं, तो अभी वो कोई उसको बाधक नहीं बनता। तो वो उस तरह की जो सूक्ष्मत्व जो है उनके अंदर में, सूक्ष्मत्व गुण के कारण आता है, जो अपन पढ़ने वाले हैं। सूक्ष्मता सूक्ष्म नाम कर्म के उदय से आती है, अन्यथा ये स्थूल औदारिक ही हैं। दूसरा, वैक्रियक शरीर, मतलब है तो वो औदारिक शरीर के स्वामी ही, लेकिन जो सूक्ष्म नाम का उनके जो कर्म है उसके वजह से उनका शरीर विशेष प्रकार का होता है, जिसे सूक्ष्म कहते हैं। दूसरा है वैक्रियक शरीर। विक्रिया का अर्थ है शरीर के स्वाभाविक आकार के अलावा अन्य प्रकार का आकार बना लेना। इसमें शरीर को हल्का, भारी, छोटा, बड़ा, विभिन्न रूप आदि बनाया जा सकता है। यह शरीर उपपाद जन्म से होता है। उपपाद जन्म अभी बताऊंगा आपको। देव और नारकियों के यह शरीर होता है। महामुनियों को भी तप आदि से विक्रिया रिद्धि उत्पन्न हो जाने से वैसी शक्ति प्राप्त हो जाती है, ठीक है। तो क्या बताया, ये उपपाद जन्म जो उनका होता है ना, देवों का और नारकियों का। तो उपपाद में कैसे होता है? देवों का अपन बताते हैं कि वो जिस जगह उनका जन्म होता है स्वर्गों में, वहां पर जिस शैया के ऊपर जन्म होता है वो बड़ी सुगंधित स्थान होता है, बहुत सुगंधित और भव्य जगह होती है, किसी तरह कोई गंदगी नहीं होती है। और उस शैया पर देव ऐसे अंगड़ाई लेते उठता है जैसे नौजवान, और नौजवान रूप से उठता है, बालक ने होकर के बड़ा नहीं होता, वो पूरा जवान अवस्था में ही ऐसे उठ के खड़ा हो जाता है। ऐसा उसका जन्म होता है उपात शैया पर। और ऐसे ही नारकी जहाँ जन्म लेते हैं वो तो बिलों में जन्म लेते हैं, उनकी जो शैया है जहाँ पर वो जन्म लेते हैं, उनका कोई गर्भ आदि से जन्म नहीं होता, समूर्छन भी नहीं होते। ये बताने के लिए बताया गया है कि उनका भी उपपात जन्म होता है। जिस जिस नरक में होते हैं उस नरक के उन बिलों में उनकी उत्पत्ति होती है।
फिर बताया कि ये तो देवों नारकियों की बात हुई, विक्रिया कृद्धि महामुनियों को भी होती है तप आदि धारण करने के कारण। जैसे विष्णु कुमार मुनि की आपने कथा सुनी ना, रक्षाबंधन कथा, ऐसे बहुत सारे मुनियों को विक्रिया रिद्धि प्राप्त हो जाती है तप रिद्धि तपों के कारण। फिर विक्रिया दो प्रकार की होती है, एकत्व व पृथकत्व। अपने शरीर को ही सिंह, भेड़िया, पशु आदि रूप बना लेना एकत्व विक्रिया है। और ये तो मतलब शरीरों को शरीर जैसे ही बनाया, इसलिए एकत्व विक्रिया है। और अपने शरीर से भिन्न अन्य जीव, मकान, मंडप आदि बना लेना पृथक्त्व विक्रिया है ना, जो उसकी जाति के नहीं ऐसी चीज बना लेना, वो पृथक्त्व विक्रिया कहलाती है। देवताओं और रिद्धिदारियों के दोनों प्रकार की विक्रियाएं होती हैं। देवता होते हैं ना, अब देखो वो जो सूर्य आदि के जो विमान हैं, सूर्य चंद्र के जो विमान हैं, उनको विमानों को ढोने वाले, उनको खींचने वाले जो देव हैं, वो उस तरह की जो है वो पर्याय धारण कर लेते हैं, घोड़े बन गए, हाथी बन गए, और घोड़े बन करके वो उनको खींच रहे हैं। उनका काम ये है देव, लेकिन विक्रिया रिद्धि के द्वारा उस तरह का रूप धारण करके वो विमानों को ढोते हैं। देवताओं और रिद्धिधारियों के दोनों प्रकार के की विक्रियाएं होती हैं, और वो कुछ भी बना सकते हैं ऐसे दोनों तरह की, एकत्व पृथक्त्व। और नारकियों के एकत्व विक्रिया होती है। नारकी क्या कर सकते हैं, अपने शरीर को ही, वर्तमान शरीर को ही, उसको सिंह, भेड़िया आदि उस रूप में बना लेते हैं। फिर तीसरा है आहारक शरीर। सूक्ष्म पदार्थ का ज्ञान करने या असंयम को दूर करने हेतु मुनि जिस शरीर की रचना करते हैं वह आहारक शरीर कहलाता है। ये आहारक शरीर अपन आगे भी बहुत पढ़ने वाले हैं। आहारक शरीर का अर्थ ये नहीं कि जो आहार करते हैं उनको आहारक कहते हैं, है ना, ये शरीर अलग है। ये शरीर कैसा है, आहार तो हम औदारिक शरीर वाले करते हैं। ये आहारक शरीर क्या है, सूक्ष्म पदार्थ का ज्ञान करने या असंयम को दूर करने हेतु मुनि जिस शरीर की रचना करते हैं वह आहारक शरीर कहलाता है। यह शरीर सूक्ष्म होता है, पर्वत आदि से बाधित नहीं होता है, शस्त्र से छिन्न भिन्न नहीं होता है, अग्नि से जल भी नहीं सकता है। यह रिद्धिधारी मुनियों के ही हो सकता है ना। उसका आगे और वर्णन है। छठे गुणस्थान वर्ती प्रमत्त संयत साधु। अपन ने प्रमत्त संयत पढ़ा था ना, छठवां गुणस्थान। छठे गुणस्थान वर्ती प्रमत्त संयत साधु सूक्ष्म तत्व के बारे में जिज्ञासा होने पर जिस शरीर के द्वारा केवली भगवान के पास जाकर जिज्ञासा का समाधान करते हैं वह आहारक शरीर है। ढाई द्वीप में स्थित तीर्थों आदि की वंदना हेतु जाने में जो असंयम हो सकता है वह ना होने पावे, इस उद्देश्य हेतु भी इस शरीर को सीमित समय के लिए उत्पन्न किया जाता है। जैसे अभी अपन करते हैं ना कि भाई साहब वो कोरोना पीरियड चल रहा है, हम जो फिजिकली तो आ नहीं सकते मीटिंग में, तो क्या करें, तो अपन जो है अपना जूम का सहारा ले लेते हैं। तरह तरह के हमारे टेक्नोलॉजी है ना, तो उस टेक्नोलॉजी के प्रयोग से हम बिना वहां पहुंचे फिजिकली, और फिजिकली पहुंच गए जैसे जैसे अभी अपन कर रहे हैं डिस्कशन। तो उस समय में क्या होता था कि वो जो मुनिराज हैं वो अपने, जब कोई शंका होती है उन्हें तत्वों को जानने में, तो उनके शरीर से एक पुतला निकलता है जो बहुत उज्जवल होता है और कहीं रुकावट नहीं होती उसमें, और वो केवली के पादमूल में जा करके वहां से शंका समाधान करके लौटता है। मुनि के मस्तक से एक हाथ के सफेद रंग के पुतले के रूप में यह शरीर निकलता है। यह पुतला आहारक शरीर है। यह रस आदि धातु और संगनन से रहित होता है ना, ऐसे हड्डी वड्डी उसमें नहीं होंगी, इस तरह का रस वगैरह कुछ नहीं होगा। इसकी अवधि अंतर्मूर्त होती है, इसकी जो रचना होती है उनके शरीर में से निकलता है, मूल शरीर यही रहता है और ये निकलता है पुतला, और एक अंतर्मुहूर्त तक वो जा करके और अपनी शंका समाधान करके लौट आता है, और तत्पश्चात अपने मूल औदारिक शरीर में आकर मिल जाता है। यह 2.5 द्वीप तक ही जा सकता है और यह क्षण भर में कई लाख योजन गमन कर सकता है। 2.5 द्वीप में ही मनुष्य मुनि आदि होते ना, तो इसलिए उतना ही उसकी परिधि है। उपरोक्त तीनों शरीर आहार वर्गणा से बनते हैं।
जो अपन ने वर्गणाएं पढ़ी थी ना, 23 प्रकार की वर्गणाएं, उनमें से जो आहार वर्गणाएं हैं उनसे इस तरह का शरीर का निर्माण होता है। फिर चौथा नंबर पे है तेजस शरीर। मैं थोड़ा सा और पढ़ के फिर अपन क्वेश्चन आंसर करेंगे। तेजस शरीर, इस शरीर से औदारिक शरीर में कांति उत्पन्न होती है और शरीर में गर्मी बनी रहती है तथा खाए हुए भोजन का पाचन होता है। यह सभी संसारी जीवों के होता है। यह शरीर के भीतर ही स्थित रहता है। इसे अनिसरणात्मक यानी बाहर ना निकलने वाला तेजस शरीर कहते हैं, जो अंदर ही रहता है। इसके अलावा बाहर निकलने वाला भी एक तेजस शरीर है, वो कौन सा होता है? इसके अतिरिक्त तप व रिद्धि विशेष के द्वारा भी मुनियों के दाएं व बाएं कंधे से बाहर निकलने वाला पुतला जैसा उपांग रहित तेजस शरीर भी होता है, जिसे निस्सरणात्मक यानी बाहर निकलने वाला तेजस शरीर कहते हैं। यह शुभ व अशुभ दो प्रकार का होता है। जो द्विपायन मुनि के द्वारा जो द्वारिका नगरी जली थी ना, तो वो ऐसे ही हुआ था। उन मुनियों को ऐसी विशेष रिद्धि होती है जिसके फलस्वरूप विशेष अवस्थाओं में से बहुत क्रोध आया उनको, तो ये शरीर उनके कंधे से निकल करके और जाकर के विनाश करता है। और दूसरे कंधे से निकलने वाला है, वो कहीं अकाल वगैरह पड़ रहा है तो उसमें अच्छा जो है वहां वातावरण बनाने में, सुकाल लाने में वो मदद करता है। ऐसे ही दो तरह के शरीर निकलते हैं शरीर से बाहर। और तेजस शरीर मतलब वो उसमें बहुत ज्यादा एनर्जी होती है। ठीक है, तो इसका जो अपन और विवरण पढ़ेंगे बाद में 367 पेज पर। फिर अंतिम आज का जो हम पढ़ेंगे वो कर्मण शरीर तक पढ़ेंगे। यह सब शरीरों का जनक है। ज्ञानावरणी आदि 8 प्रकार के ही कर्म स्कंद को कर्माण शरीर कहते हैं। यह प्रत्येक जीव के होता है। यह अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण दिखाई नहीं देता है। जैसे टेप में हमारी वाणी अंकित तो रहती है, मगर यह नहीं जाना जा सकता है कि वाणी कहाँ और किस रूप में अंकित है। इसी प्रकार यह भी नहीं जाना जा सकता है कि औदारिक शरीर में यह कर्माण शरीर कहाँ और किस रूप में है। यह भी रुकावट रहित होता है। और देखो, देखने में मतलब कहने में बहुत सूक्ष्म, सबसे सूक्ष्म है, इससे सूक्ष्म और कुछ नहीं होता, लेकिन सबसे ज्यादा डेंसिटी वाला यही होता है। जितने ज्यादा परमाणु इसके अंदर होते हैं उतने और चीजों में और शरीरों में नहीं होते। ना औदारिक में होंगे, ना तेजस में होंगे, न वैक्रियक में होंगे। उसके कर्माण शरीर इतना डेंस होता है कि वो होता तो सूक्ष्म है, लेकिन उसके अंदर में कॉम्पैक्टनेस होती है पूरी। तो इसमें नीचे और दिया है, और शरीरों की सूक्ष्मता, औदारिक शरीर स्थूल होता है, वैक्रियक शरीर इससे सूक्ष्म होता है, आहारक शरीर इससे भी सूक्ष्म होता है, तेजस शरीर इससे भी सूक्ष्म होता है, और कर्मण शरीर सबसे सूक्ष्म होता है। हमें केवल औदारिक शरीर ही दिखाई देता है। हम यहीं तक पढ़ेंगे, फिर कल हम पढ़ेंगे शरीरों की संख्या, बंधन, नाम, कर्म आदि। तो अभी मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। हाँ साहब, पूछिए। जैन साहब, जी। मेरा प्रश्न है ये 350 पेज पर हाँ देखिए जो लिखा हुआ है, हाँ अगले भव की आयु का बंद हो जाने पर हाँ उस जीव का अकाल मरण नहीं होता है। इसको जरा थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे? हाँ हाँ, बराबर। देखो क्या बोल रहे हैं, अगले भव की आयु का बंद हो जाने पर उस जीव का अकाल मरण नहीं होता है। इसका अर्थ क्या हुआ कि वो जो अपकर्ष काल जो पढ़ते हैं ना, जी हाँ। 8 अपकर्ष काल पढ़ते हैं, तो अपकर्ष कालों में ही आयु बंद होती है। जी। लेकिन अगर वो अपकर्ष काल में उसकी आयु बंद नहीं हुई, अगले भव की आयु बंद नहीं हुई, जी। तो उसमें उस जीव का अकाल मरण हो सकता है। अभी अगले भव की आयु बंद नहीं हुई है, जो भोगावली जो चल रही है, जो आयु मेरी चल रही है, उस आयु में अभी मैंने अगली आयु का बंध नहीं किया, लेकिन किसी कारण से मेरे जो आयु कर्म के जो निषेक हैं, कर्म हैं, उनका एक साथ खिर जाने से अकाल मृत्यु हो सकती है। और अगला भाव मैंने अभी बांधा नहीं। ठीक है, अगर नहीं बांधा है तो अकाल मृत्यु हो सकती है। ये अगले नहीं, भाव की अगर आयु तो भाई साहब अगर एक अगर मिनट बाबू, हाँ एक मिनट। हाँ फिर ऐसा है, अगर उसकी अकाल मृत्यु हो गई हाँ
तो उसने अपनी अगली आयु तो नहीं बांध पाया, फिर नहीं क्या नहीं होगा? सॉरी, मैं आपको क्या बोल रहा था, अगले भव की आयु का बंद हो जाने पर उस जीव का अकाल मरण नहीं होता है। हाँ, क्या बोल जी, रहे हैं आप? मैं ये बोल रहा हूँ हाँ कि आपने बोला कि अगर उसने जितने भी अपॉर्चुनिटी मिली और उसने अपनी आयु का बंद नहीं कर पाया, हाँ तो अकाल मृत्यु हो जाएगी। आपने यही बोला ना? हाँ, इसमें ऐसे ही लिखा है, अर्थात भोगी हाँ, जा रही आयु वाले को अगले भव की आयु बंद से पहले ही अकाल मृत्यु हो सकती है। लेकिन आपका ये क्वेश्चन है कि अगर वो उसकी अकाल मृत्यु होकर आयु बांध नहीं पाया तो फिर वो उसकी अगला भाव में कहाँ जाएगा? हाँ, प्रश्न है ना आपका? यही हाँ मेरा प्रश्न था। हाँ हाँ, हाँ यही मैं जानना चाहता हूँ। हाँ हाँ, इसमें मेरे को कोई थोड़ा सा कंफ्यूजन मुझे भी है, बहन जी को पूछते हैं इसमें। बहन जी इसका जरा बताएं। एक मिनट, क्या पूछ रहे थे? मेरा नेटवर्क चला गया था। हाँ, इसमें एक लाइन आई है, अगले भव की आयु का बंद हो जाने पर उस जीव का अकाल मरण नहीं होता है। हाँ ठीक है। इसका क्या अर्थ है? जैसे उन्होंने उदाहरण दिया ना कि 2/3 भाग में आयु बंद होता है। हाँ जैसे मान लो कोई 78 वर्ष की आयु लेके आया और उसका 52 वर्ष की आयु के बाद उसका आयु बंद होगा, हाँ है ना? हाँ अगर इससे पहले उसकी मृत्यु हो गई तो इसका मतलब उसका नवीन आयु का बंद नहीं हुआ, तो इससे पहले होने वाली जो मृत्यु है वो उसकी अकाल मृत्यु कहलाएगी। हाँ, वो तो कहलाएगी, बराबर है। हाँ, तो लेकिन फिर उसने, और अगर आयु बंद नहीं हुआ है तब तो मृत्यु हो सकती है। मान लो 52 वर्ष की आयु में उसका अगले भव की आयु का बंद हो गया, हाँ है ना, तो वो अब अपनी आयु पूरी करके ही जाएगा, उसकी अकाल मृत्यु नहीं है। हाँ, वो तो बराबर है। लेकिन जिसने जिसके अभी आयु बंद नहीं किया है, अगले भव की आयु बंद नहीं किया और उसका अकाल मृत्यु हो गई, तो वो कहाँ जाए फिर? तो वो अंतिम समय में बंद होता है उसका, मरते समय। हाँ वही है, वही वही मुझे लग मरते रहा था। समय, अंतिम समय में आयु बंद हो जाता है उसका। अकाल हाँ मृत्यु जिनकी होती है हाँ, उनका मरते समय आखिरी जो अंतर मुहूर्त है उसमें आयु बंद हो जाती है। हो जाता है, मतलब निश्चय से ही हो ही जाता है, वो उसमें हाँ, लिखा नहीं है निश्चय भले से ही। हो जाता है, बिना उसके हाँ, आयु यहाँ से छूटेगी नहीं। हाँ हाँ, वही। क्योंकि वो फिर जाएगा कहाँ, जैसे मैंने कहा, वो तो कंफ्यूज रहेगा कि कहाँ नहीं, जाऊंगा। हाँ, आखिरी अंतर ये उस पे भी लागू होता है ना। मान लो जिसके 8 अपकर्ष काल पड़े और 8 में आयु बंद नहीं हुआ तो उनका भी अंतिम समय में आयु बंद होता है, चाहे वो पूरी आयु करके जा रहा है तब भी। हाँ, यही कंफ्यूजन था भाई ये तो अपने को ऐसे पता ही था कि अगर कहीं उसका आयु बंद पूरे समय में नहीं हो तो अंतर मुहूर्त काल में अंतिम में तो हो ही जाता है, हाँ, तो ये तो वो अपन ही को अकाल मालूम था। मृत्यु पे लागू लेकिन होता है। ये लाइन लिखने से ऐसा लगता है कि वो आयु बंद कर ही नहीं पाया और मर गया, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा। वो तो भाई अंतिम साहब एक दूसरा जब आदमी दूसरा प्रश्न था। हाँ, एक मिनट अकाल बाबूजी मृत्यु कुछ कह मर रहे हैं, गया, आप समाप्त कर लें। हाँ बोलो बाबूजी, बोलिए 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 बाबूजी। बोलिए, वही सिविजन से बोलिए। हाँ चलो, सिविजन साहब। मेरा दूसरा प्रश्न था, ये 369 पेज पे है, ये आपने जो बताया ना नवीन आय बंद का विधान, हाँ तो उसमें जैसे आपका पहला आपका समय आया हाँ और आपकी आयु बंद गई हाँ और फिर अगली अपॉर्चुनिटी मिली और हाँ उसके बीच में आपके जैसे भाव बने, हाँ, तो वो आयु बंद फिर चेंज हो सकती है। आपका कहना ये था? नहीं नहीं, वो चेंज नहीं होगी, चेंज कहाँ होगी? उसमें तो यही बताया कि अगर देखो उसका पॉइंट नंबर 2 है ना, पेज नंबर 370 पर उन्होंने हाँ दिया है, जिन जीवों के एक से अधिक अपकर्ष कालों में बंद होता है, जैसे 8 हाँ कालों में आपका बंद हुआ थोड़ा हाँ थोड़ा, तो हाँ दूसरे काल में भी कुछ बंद हुआ, तीसरे में भी हुआ, तब भी ये बोल रहे हैं जिन जीवों के एक से अधिक अपकर्ष कालों में बंद होता है उनके सर्वप्रथम जो आयु बंद हुआ है उसी आयु बंद के अनुरूप अगले अपकर्ष कालों में आयु बंद होता है, अन्यथा नहीं। मतलब उसी की तरह का होगा, उसी जाति का होगा। जैसे नरक की आयु है मानी तो नरक का ही होगा, पहली बार हाँ। में नरक का आयु बंद किया है, दूसरे अपकर्ष काल में जब फिर मौका आया तब जो बंद होगा तब भी वो नरक का ही होगा, तीसरे में भी तो वही होगा। इसमें दो चीज हुई, हाँ एक तो गति का बंद होना और दूसरा आयु आयु फिक्स होना। हाँ हाँ हाँ, बराबर है। ठीक है, हाँ तो अब ये बात तो समझ में आ गई हाँ कि अगर नरक का बंद हुआ है हाँ तो वो नरक का बंद हो जाएगा, नरक का ही बंद होगा, मगर हाँ उसकी आयु चेंज हो सकती है, जैसे आपने उनका उदाहरण दिया श्रेणी जी का। हाँ, वो उसमें एक क्वालिफिकेशन क्या है कि वो भोग में आने से पहले आप उसका जो है वो
अपकर्षण उपकर्षण हो सकता है जब वो हाँ उदय में आती है वो आयु, हाँ उससे हाँ। पहले पहले नहीं उसका। वो तो देखिए, ये आयु जो बांध रहे हैं वो अगले भव की बांध रहे हैं। अगले भव, बिल्कुल। ठीक है, तो हाँ। उसका उपभोग तो हो ही नहीं रहा है अभी। जब तक आपकी पर्याय बदलेगी नहीं, आप अगले भव में नहीं नहीं जाएंगे। नहीं, वही बोल रहा हूँ कि जैसे बंध गई है अगले जन्म की, आपकी आयु बंध गई है अगले भव की, तो बंधने के और इस आयु में अभी आपका मरण नहीं हुआ, अभी मरण वही नहीं तो मैं हुआ, तो नहीं, अगर मैंने वही स्थिति बोली, हाँ मैंने वही स्थिति बोली कि आपकी पहला टाइम मिला, आपकी आयु बंद हो गई, हाँ तिरंच गति की या नरक गति की जो भी हुई, हाँ हाँ और आप दूसरी अपॉर्चुनिटी मिली, हाँ आपके भाव बने, हाँ तो आपका जो बंद होगा तो वो तो उसी गति का होगा, हाँ मगर उसकी इंटेंसिटी मतलब आयु कम हो सकती है, ज्यादा हो सकती है भावों के ऊपर, हाँ क्योंकि अभी अगले भव में तो आप गए ही नहीं है, तो उसका हाँ उपभोग तो शुरू ही नहीं हुआ, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, तो वो ऐसा ही तो है। चेंज हो सकता है ना। वो चेंज हो सकता है, लेकिन मगर उन्होंने एक दो कंडीशन दी है, हाँ, घटने और बढ़ने की दी, अलग अलग कंडीशन दी है कि हाँ, घटने का समय तो कभी भी हो सकता है, उसको अपकर्ष काल का वेट करने की जरूरत नहीं हाँ वही, हाँ है ना, कर लेकिन सकते अगर हैं। आपको बढ़ने की है तो वो हाँ अपकर्ष काल में ही बढ़ेगी। हाँ, अब ओके ओके, नहीं हाँ जी, अपकर्ष काल में ही बढ़ेगी। हाँ जब आपका अपकर्ष काल आया तभी बढ़ेगी। और आप उस समय उसके भाव बने, हाँ, तो घट भी सकती है, बढ़ भी सकती है। चाहे वो सुबह हो या सुबह हो। अपकर्ष काल का तो ये कंडीशन जो उन्होंने बताई घटने के लिए, वो कंडीशन नहीं है जरूरी, जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है, बट हो हाँ तो सकती है हाँ, ना, हो सकती है, हो अपॉर्चुनिटी सकती तो है। अवेलेबल है। हाँ हाँ, बढ़ने मैं के एक लिए। बात कहूँ सर, इसमें अच्छा, हाँ एक बोलिए। सवाल मैं करूँ, दूसरा इसी से रिलेटेड है कुछ। हाँ बोले। ये पहला और पांचवें पॉइंट में कुछ कॉन्ट्राडिक्शन नहीं दिख रहा है? जब आपका आयु कम हो रही है, आयु कम बांध रहे हैं, तो वो पॉइंट को क्या कहेंगे आप? वो आयु बंद नहीं है, वो भी तो आयु बंद है जब कम हो गई तो। हाँ है ना, तो फिर आयु वो बंद तो है, कम अपकर्ष ज्यादा काल होने का की वेट ही बात है नहीं ना, किया, उसके नियम है। उसने अपकर्ष काल का वेट ही नहीं किया, उसमें भी आयु बंद हो गई। पांचवें पॉइंट में जो दिया है कि कम हो सकती है, ज्यादा नहीं हो सकती, हाँ और कम हो सकती है कभी भी, हाँ एनी टाइम। हाँ, तो जो कम हुई है वो पॉइंट को क्या कहेंगे आप? बंद भी कर लिया उसने, नहीं, बंद होता है खाली अपकर्ष काल में। हाँ, इसलिए उसको अपकर्ष कहा है। सर है ना, तो इसका मतलब थोड़ा क्या है, कॉन्ट्रडिक्शन तो उन है। पॉइंट्स, वो पॉइंट्स है ही नहीं। अगर वो पॉइंट्स अगर कभी भी हो जाएगा तो मतलब अगर पॉइंट होते तो वो कहते कि उनके फला फला पॉइंट्स में होता है, वो ऐसा ये नहीं तो कहा कम ना। कैसे हो गई? कम होगी तो उस पॉइंट को क्या कहेंगे आप? जब आयु पांचवें पॉइंट में दिखा है हाँ कि आयु कम तो हो सकती है बिना अपकर्ष काल के ही। हाँ, तो उनको उनको उसको कुछ कहने की जरूरत नहीं है ना, जब आपको जो है ना 8 तो वो स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं, उनके सर अलावा जितना समय बचता है एक कभी भी हो जाए। एक जीव ने 60 साल की पहले अपकर्ष काल में मान लो आयु बांधी, हाँ और सडनली दूसरा अपकर्ष काल आने से पहले ही उसकी आयु 50 हो गई। हाँ, तो ये 50 जो बांधी है वो कौन सा पॉइंट हुआ? मैं वही तो कह रहा हूँ कि वहां ऐसा पॉइंट कुछ नहीं है, मतलब वो तो जब इतना पूरा उन्होंने दे दिया कि उस उन अपकर्ष कालों को छोड़ करके बाकी के जितने भी समय हैं उन समयों में भी वो घटित हो सकता है कभी भी, वो मेजर काल तो वही है। 8 अपकर्ष कालों का समय आप छोड़ दीजिए, तो पहले इसके और अलावा लास्ट जो पॉइंट समय बचा है तो उनमें कभी भी हो सकता है। सर जैसे पहला कि पॉइंट जैसे कि राजा श्रेणिक का हाँ 7वें नरक से पहले नरक में आ गए, हाँ, तो तो जब उनके भाव बने थे, हाँ तो उस समय तो अपकर्ष काल नहीं था। हाँ बराबर ऐसे है, कैसे हो गया सर? वो अपन को नहीं पता, लेकिन हाँ नहीं होगा, वो नहीं होगा, मतलब वो उन कालों में हो जाता उनका, जो उसके लिए कोई नियम नहीं है, कोई पॉइंट का वेट करने की जरूरत नहीं, यही वो कहना चाहते अच्छा, अच्छा, दूसरा इसमें 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 सुबह एक या मिनट अशुभ का कोई वो नहीं है। हैं। एक मिनट, बाबूजी रिवीजन कब कंप्लीट बाबूजी हो जाना। हाँ 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 बोलिए। दूसरा इससे रिलेटेड था, तो इसका मतलब ये हुआ हाँ कि अगर वो नरक गति बनी है या त्रिंच गति बनी है, हाँ तो अपने भावों से वो गति नहीं बदल सकता, मनुष्य गति में नहीं आ सकता। इसका हाँ, मतलब ये वो चेंज नहीं होता, है। वो चेंज नहीं होगा। जो पहली बार में जो जिस जाति का जो उनको बंद हुआ, आयु का बंद हुआ है, उसी तरह की रहने वाली है, वो नहीं हाँ, बदलेगी। हाँ अच्छा, एनीवे आई हैव कंप्लीटेड। अभी हाँ बाबूजी आप पूछिए। हाँ नहीं, मैं ये कह रहा था कि जी। इसमें कोई शुभ शुभ गति या शुभ आयु अशुभ आयु की कोई बंदिश नहीं है। कम शुभ भी कम हो सकती है, अशुभ भी कम हो सकती है। देखो बिल्कुल बात तो वही है ना,
अगर मान लीजिए किसी ने नरक का जैसे बंद किया है, अपन ने देखा कि नरक की आयु उसकी बंधी हुई वो कम हुई है ना, तो वो आप वो उल्टा भी हो सकता है उसका, हाँ, हो यही मैं सकता कह है, रहा था, बिल्कुल हो ये सकता मैं है। कह रहा था, उल्टा वो हो तो सकता शुभ है ही ना। हुई ना। नहीं, नरक की जैसे किसी ने पहले नरक की बांधी और उसके जो परिणाम जो थे वो और ज्यादा बिगड़ भीषण गए। हो गए, हाँ, तो वो दूसरे तीसरे नरक की भी आयु हो सकती कन्वर्ट, मतलब तो रूल के वही हिसाब बीच में हो सकती है क्या? बढ़ भी सकती है क्या? बढ़ने का तो लिखा ही है उसमें। तो ऐसे सब एक प्रश्न है, शुभ आयु भी बढ़ सकती है, शुभ आयु भी बढ़ सकती है, जैसे आप पहले स्वर की आयु बांधी तो दूसरे स्वर की हो जाती, ऐसे भी होगा। तो सर मेरा क्वेश्चन इसमें ये है, मेरा नहीं, एक सेकंड, मेरा प्रश्न समझिए, ये इसमें लिखा है कि कम होने में कहीं अपकर्ष का वो नहीं, प्रबंध नहीं है, बीच में चांदे हो सकती है। हाँ तो मेरा कहना यह है कि कम जो होने वाली है, जैसे किसी ने देवगति की बांधी, देवगति की आयु बांधी, उन्हें फिर उन्हें कोई पाप कर्म कर दिया, तो वो देवगति की आयु से वो जो वैसे जो देव होते हैं उसमें चला जाएगा, वो उसमें नहीं, उसी जाति का रहेगा, उसी जाति का देव रहेगा। हाँ, उसी जाति का देव रहेगा, लेकिन हाँ, आयु कम हो जाएगी। हाँ, वही सब एक प्रश्न है, हाँ सब ये जो, हेलो, हाँ हाँ बोलिए। ये जो जाति है या गति ये है, ये तो पीछे से आवाज आ रही है नाम बाबू जैन साहब, हाँ है, बैकग्राउंड में आवाज आ रही है किसी पदम की। चंद जी की आवाज आ रही है। हाँ ये तो नाम कर्म के उदय से डिसाइड होगा ना कि गति किस गति में जा रहा है या किस जाति में जा रहा है। आयु कर्म तो आयु डिसाइड कर रही है, हाँ और जाति और गति तो नाम कर्म के उदय के हिसाब से होगा। हाँ हाँ बिल्कुल सही है। तो गति जो अगर है, अगर और ये जो गति कब डिसाइड होगी, जैसे आयु तो 2/3 आयु के बाद डिसाइड हो रहा है, मतलब प्रेजेंट भव का 2/3 होने के बाद बराबर। अपकर्ष काल आएंगे, पहला दूसरा तीसरा आठ हाँ तक, हाँ हाँ और हाँ आयु डिसाइड हो रही है। हाँ और हाँ गति कब डिसाइड हो रही है? हाँ, गति का क्या है, गतियां निरंतर बनती रहती हैं, चारों गतियों के भाव निरंतर बनते रहते हैं, लेकिन जिस समय में नवीन आयु का बंद होता है उस समय जिस जाति की गति का बंद हो रहा है वो उससे कोइंसाइड हो जाती है आयु के साथ में, उस समय होने वाले गति वाले जो परिणाम हैं वो सिंक्रोनाइज हो जाते हैं और डिसाइड हो जाता है कि ये जो आयु बंधी वो कौन सी गति की बंधी। तो इसका मतलब गति भी 8 बार रिव्यू होगी बेसिकली। ये अपकर्ष काल क्या है, एक तरह से रिवीजन वाली अपॉर्चुनिटी है। हाँ, पहले अपकर्ष काल में एक चीज डिसाइड हो गई कि ये अगले भव की आयु ये है, लेकिन दूसरे आयु, अपकर्ष काल में उसको रिव्यू कर लिया उसने, हाँ जो भी आपके भाव बने थे, जो बने थे, कर्म बंद हुए थे, हाँ कि अगले भव में क्या होगा एक्चुअली। हाँ, तो ये जो जैसे आप बता रहे हैं कि कम या ज्यादा होना, तो रिव्यू में तो दोनों ही चीज संभव होनी चाहिए कि भाई आप या तो है ना, कम संभव तो कम है हो ना। या ज्यादा। देखो नहीं, आप जैसे बोले बीच में कम तो हो सकती है भाई, और उसके बढ़ नहीं अलग अलग सकती। रूल हैं। देखो, होती तो आयु के जो बंद और जो कम होना है, उत्कर्षण अपकर्षण होता तो जीव के भावों से ही हाँ, है ना, ये तो एक रूल पक्का है, लेकिन उसके जो नियम है कि कब कम होती है कब ज्यादा होती है, उसके कुछ नियम है। दूसरी बात, जो गति की आपने बात करी ना, जैसे मैंने बताया कि गति के जो भाव हैं गतियों के वो बदलते रहते हैं और हमारे हमेशा हर समय चारों गतियों के परिणाम होते रहते हैं। लेकिन जिस समय मैंने मान लो देव गति का बंद किया, मेरा अपकर्ष काल आया, उसमें मेरा पहला सबसे पहला आया, उसमें मैंने देव गति का बंद किया, तो देव आयु का बंद किया, देव आयु का, और उसी समय जो गति चल रही होंगी तो उसमें से जो देव गति का जो चल रहा होगा, जो उदय चल रहा होगा, जो बंद चल रहा होगा, उससे कोइंसाइड हो जाएगा वो। मगर वो बाकी गति तो नहीं चेंज होगी बात। गति तो देवगति मतलब नामकर्म के हिसाब से, अगर उस समय देवगति आपकी बन रही है, हाँ तो आयु कर्म जो है देवगति में आयु का बंद करेगा वो। हाँ गति जो भी डिसाइड कर रही है, नामकर्म जो डिसाइड कर रहा है जिस गति के बारे में, उस गति में आयु बंद होगा। नहीं, गति डिसाइड नहीं करती, नहीं, आयु गति जब तो बंद होता है तो आयु बंद हो गई मान लो। नहीं, आयु बंद तो आयु डिसाइड कर रहा है, हाँ, आयु एक और पृथक गति जो कर्म है। डिसाइड हो चुकी है उस गति में आयु डिसाइड हो रही है। नहीं, देखो ना, मैं क्या बोल रहा हूँ कि आयु तो जो गति है वो आपकी निरंतर बदल रही है, जो गतियां हैं वो निरंतर नई नई बदल बदल करके उसका बंद हो रहा है, कंटिन्यूएशन, वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है। हाँ, जबकि आयु का प्रोसेस कंटिन्यूअस नहीं है, नहीं, आयु एक सेपरेट कर्म है। आयु का दो चीज बता रहे हैं कि बढ़ने कम होने का कभी भी हो सकता है,
हाँ और बढ़ने का अपकर्ष काल में ही होगा। हाँ, तो ये नियम मतलब उसके भाव ही ऐसे आते हैं, उस जीव के जो भाव आते हैं, जिस समय वो भाव आते हैं वो इस जाति के हिसाब से ही आते हैं। जब कर्म बंद जैसे भी राजा श्रेणिक है, राजा श्रेणिक ने वहां पश्चाताप किया, तो अभी वो ना उनको वेट थोड़ी किया कि भाई मैं ये पश्चाताप वो वेट करके करूं, जब मेरा वो जो उदय आ जाएगा उस समय मैं उसको करूंगा, जब मुझे घटाना है ना, तो इसलिए उसका कोई काल आ जाए तब मैं करूं ऐसा। तो ऐसा नहीं है, जीव के भाव आए ऐसे, मतलब ऐसा नियम है, तो उस तरह के तो भाव आते अगर ही मान लीजिए अपकर्ष काल, पहला अपकर्ष काल आया, उस समय कोई गति डिसाइड हुई थी कि ये गति में जाना, देव गति में जाना है, हाँ और सेकंड अपकर्ष काल के बीच में मान लो 2-3 साल हैं, हाँ और इन बिटवीन भाव बिगड़ गए हाँ बिगड़ गए आदमी के, और वो पता चला दूसरी नरक गति या कुछ दूसरी गति में आ गया वो, नहीं, वही तो तो बात अब है। उसकी आयु कौन सी किस गति में रही फिर? नहीं, वही तो चेंज नहीं होगा, इसलिए तो बताया। हाँ, इसलिए बताया कि उसके उस तरह के भाव आएंगे ही नहीं फिर। वो देव व्यक्ति गति जो है एक बार जो जिस आयु को बंद कर लिया और उससे गति कोइंसाइड भी हो गई, उससे कोइंसाइड भी हो जाती है, बाकी की हाँ। जितनी आयु का बंद हुआ है वो उसी रूप में फिर परिणमित हो जाती है जिसका बंद हुआ है। मतलब तो ये फिर हुआ गति चेंज नहीं होगी, जैसा आप ये कह रहे हैं फिर गति चेंज नहीं होगी, एक बार अपकर्ष काल में एक गति डिसाइड हो गई हाँ, तो फिर वही गति चलती रहेगी? आयु की बात करेंगे अपन, आयु और गति में कंफ्यूज नहीं होना। सर नहीं, पर जैन साहब, जिस गति में आप जा रहे हैं उसी की तो आयु डिसाइड होनी है। आप गति कुछ और है और आयु किसी और गति की है तो नहीं चलेगा ना। नहीं, मैं उल्टा बोल रहा हूँ। आयु बंद होता है, देखो शास्त्रों में क्या बताया, आयु बंद, आयु एक अलग से एक कर्म है, फुल फ्लेज कर्म है, जबकि गति नाम कर्म का एक प्रकृति है ना। तो आयु जो है वो गवर्निंग फैक्टर होता है कि उसने आयु बांधी, जैसे 50 वर्ष की आयु बांधी, 84 लाख वर्ष की आयु बांधी, ये हो गया आयु। अब वो आयु कौन सी गति की है, तो उस समय जो है बैकग्राउंड में बहुत सारी गतियों के जो परमाणु है उनका बंद हो रहा है, ठीक है। अभी लेकिन आपने जो आयु बांधी है वो आयु और जो गति है वो दोनों एक साथ, उस समय कौन सी आपकी गति बनी, उनके भी तो आपके परिणाम आपके ही हैं। आयु बंद हो गई, उधर जो गति रूप परिणाम है वो भी आपके ही हैं, तो वो दोनों जो कोइंसाइड हो जाएंगे उस समय में, तब वो जो कहलाएगा कि आपने किस गति के कर्म बांधे। और एक बार वो बंद हो गया उसके बाद में फिर वो गति जो है बदलेगी नहीं, वो आयु बदलेगी। आयु तो जो है वो उसके बाद में कम ज्यादा हो सकती है, तो इसका लेकिन मतलब ये हुआ जैन साहब हाँ कि जब जिस अपकर्ष काल में हाँ आपके आयु बंद हुआ हाँ और उस समय उस क्षण आपकी जो गतियों के परिणाम चल रहे थे हाँ और वो जो गति उसके साथ सिंक्रोनाइज होके गति भी आपकी फिक्स हो गई, हाँ बिल्कुल, तो उसके बाद वो गति तो आपकी परमानेंट फिक्स हो ही गई। हाँ बिल्कुल, अब जो कुछ अपकर्षण उपकर्षण होना है वो आयु में होना है, अगले भाव अपकर्षण पीरियड में या किसी भी समय वो यस आयु कम हो सकती है। बिल्कुल इसका बिल्कुल कंक्लूजन बिल्कुल, ये हुआ ना। ऐसा ही है। जैसे वो सही 84 है, सही है। गति अभी चेंज नहीं राजा होगी फिर? सही है, बिल्कुल सही नहीं, है। क्या चैन हुई? नहीं, अंकल उसके जी, बाद गति चेंज नहीं होगी, इसका मतलब आप ये कह रहे हैं? गति हाँ, नहीं वही तो चेंज कह होगी रहे हैं। सर, गति नहीं चेंज होगी, नहीं चेंज होगी ना। एक पहले अपकर्ष काल में जो गति डिसाइड हो गई हाँ वो फिक्स हो गई, वो फिक्स वो हो गई। फिक्स हो गई, मतलब आयु भाव कम इस ज्यादा तरह ही हो बने सकती है। रहेंगे एक्चुअली। हाँ, आयु कम अंकल ज्यादा ऐसा हो हो सकती सकता है ना, सब किसी एक मिनट, कर्मोदय के प्रमिला, एक चक्कर मिनट, में गति बदल जाए। नहीं बदल लेकिन ऐसा सकती, ना नियम कर्मोदय है भाई, आ ऐसा नहीं जाए बदल मोहिनी सकती, कर्म का, नियम है ना ऐसा, अब नियम नहीं बदल नहीं बदल सकते। क्योंकि अभी आप जैसे बता रहे हैं, मान लो 78 साल की उम्र है, 52 ईयर्स में पहला अपकर्ष काल आया, तो आयु तो बहुत सारी पड़ी है। उस दौरान कोई भी ऐसे उदय हो सकते हैं उसके कर्म के, जो गति नहीं बदल जाए। सकती, समय कम बढ़ हो सकता है, क्योंकि वो जीव उसमें के फिर भाव वैसे होंगे नहीं। कुल मिला के जैसे बोलते हैं अपन, क्या मैंने कहा ना कि कोई बहुत लड़ाकू आदमी है, वो उसको सबने समझा दिया, वो मानता ही नहीं है, तो लोग कहते हैं ना कि इसका तो भैया आयु बंद हो गया या गति बंद हो गया, ऐसे कहते हैं ना लोग। तो उसका अर्थ ये है कि अब वो जो बाकी का बचा हुआ काल है उसमें भी उसके परिणाम उस जाति के होने वाले नहीं है, वो जिसका बंद हो गया वो वैसे ही रहने वाला, ठीक है ना। कुछ ऐसे अच्छे परिणाम कर भी लिए तो कमी हो जाएगी, उसी गति में कम हो जाएंगे। भाई राजा श्रेणी का नरक तो खत्म नहीं हुआ ना, साथ में नरक का हाँ, बंद वही किया था, तो तो नरक तो रहा ही, भले ही वो पहले नरक का हो गया, उसकी आयु कम हो गई, ठीक है ना। हाँ, ये प्रमिला कुछ पूछ रही थी। हाँ अंकल जी, ये बोल रहे थे फिर हम आयु बंद बोलते, आयु तो बंद तो कम ज्यादा होती, फिर उसको गति बंद बोलना चाहिए ना, गति का बंद कर लिया है गति नहीं बदलती, गति का बन गया, आयु तो चेंज हो रही है। तो वैलिड क्वेश्चन। सही बात है, सही कह रही हैं।
क्योंकि वो आयु नाम का एक विशेष कर्म है, अलग से ही कर्म है वो। और वो अपन ने जितने कर्म पढ़े ना, 4 घातिया 4 अघातिया में, उस अघातिया कर्म में उसका एक स्थान है, प्रमुख स्थान है। तो उसका बंध करने के लिए कहा जाता है। जब गतियों का जो बंध होता है तो गतियों का बंध वो नाम प्रकृति, नाम कर्म की प्रकृतियों में आ जाता है, उसके भाग में आ जाता है वो। जिस समय नाम कर्म का बंध भी जीवी करता है ना, तो उसमें गति भी एक भाग है उसका। लेकिन आयु बांधते हैं, लेकिन मेरा आयु तो बंधी कैसे, फिर आयु तो कम ज्यादा हो रही है, लेकिन गति फिक्स हुई है। हाँ, लेकिन उसमें भी एक उसमें रहस्य है। जैसे मान लो आपका जो कोई पशु है, जैसे कुत्ते की जो आयु है वो 12 साल की हो सकती है, या कोई वृक्ष है उसकी 1000 साल हो सकती है। तो वो जो आयु होती है वो भी उसमें गति के का उसके अंदर में उसी तरह का मेल हो जाता है। जैसे अब 84 लाख वर्ष की आयु हुई, 84 लाख वर्ष की आयु किस में हो सकती है? तो मनुष्य में होगी या नरक में होगी। तो वो उस तरह का उसका भी एक भाग होता है कि वो सिंक्रोनाइज कौन सी वाली गति उसके साथ होने वाली। अच्छा, तो ये जो आहारक शरीर आपने बताया, हाँ, ये आहारक शरीर में जो है मतलब या तो अपना नहीं, अच्छा एकत्व का बताया था आपने, एकत्व और पृथकत्व। हाँ, जिसमें तो मतलब एक्चुअली एक में तो बताया कि सेम मतलब जीव का ही रूप में आ सकता है वो एक्चुअली। दूसरे में आप बता रहे हैं कि वो मकान भी बन सकता है, मतलब मकान और उस तरह की चीज। हाँ हाँ हाँ, तो वो हाँ। तो वो पृथकत्व में, वो पृथकत्व तो में पुद्गल है, मतलब वो तो अजीब वाली चीज है। तो जीव जो है वो जीव कैसे बन जाएगा? पुद्गल तो शरीर भी पुद्गल है, नहीं है क्या? देखो, वो जो नरक में भी जो विक्रिया रिद्धि जो करते हैं ना जीव, तो वो कैसे करते हैं? वो तरह तरह के वो शरीर भी बना लेते हैं। और जो वो दूसरी वाली जो उन्होंने लिखा ना, नारकियों के एकत्व विक्रिया होती है। तो एकत्व विक्रिया का अर्थ क्या है? कि वो संपूर्ण रूप से दूसरे पदार्थ नहीं बना पाते, अपने हाथों की उंगलियों को ही वो त्रिशूल बना लेंगे। हाथों की उंगलियों से ही जो है तो उसको तलवार बना लेंगे, उसी शरीर को ही कन्वर्ट करते हैं, कोई एडिशनल पदार्थ जो है उसको नहीं बनाते हो। जबकि इन्होंने लिखा ना इसमें, जो पृथक्त्व वाले हैं, अपने शरीर से भिन्न अन्य जीव मकान मंडल। जैसे आपने देखा होगा कि रामचंद्र जी जो है क्या वनवास हुआ था, तो वो एक जगह आकर के वो ठहरे, उस वृक्ष के नीचे ठहरे, तो वहां वृक्ष के ऊपर एक यक्ष रहता था। उस यक्ष ने देखा कि इतने बड़े आदमी आए हुए हैं, तो उसने एक नगरी का निर्माण किया, नई नई बिल्डिंग है, ये वो सब, पूरी पूरी नगरी। जब सवेरे रामचंद्र जी उठे सो करके, तो उन्होंने देखा कि वो एक नगरी में रह रहे हैं। तो ऐसी विक्रिया रिद्धि देव कर सकते हैं, तो नारकी जो करेंगे ऐसे मकान भवन अगर नहीं बनाएंगे, अपने शरीर के माध्यम से ही एक दूसरे को मारने थाड़ने के हथियार बना लेंगे, वो उन्हीं से जानवर भी बन जाएंगे, वो सब करेंगे। हाँ, अच्छा, अभी वो मीटिंग है, फोन भी आ गया है, तो ट्रस्टीज की मीटिंग अभी अपन समाप्त करेंगे इसको, और कल अपन इस पे ऊपर और डिस्कशन करेंगे। अच्छे टॉपिक हैं ये, इसके ऊपर अपन और बात करेंगे। चलिए, जिनवाणी स्तुति करिए। नित्यतम नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको आपा पर भास वेको भानु सी बखानी है। छहो द्रव्य जान वेको बंध विधि भान वेको स्वपर पिछान वेको परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वेको जीव के जताए वेको काहू न सताए वेको भवे उर आनी है। जहाँ तहाँ तार वेको पार के उतार वेको सुख विस्तार वेको यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती तो हे जपू दिल रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी के ज्ञान से सुझे लोकालो, तो वाणी मस्तक नमो सदा देते हैं धूप, सदा देते हैं धूप। जिनवाणी माता की जय। जय जय। नमो कर्म। जल्दी बोला, खत्म कर देना जल्दी।